नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो सच में बहुत ही आकर्षक है। रूबी यानी माणिक की दुनिया। हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण सा लाल पत्थर इतिहास, विज्ञान और अर्थशास्त्र का एक अद्भुत चमत्कार बन गया। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, 32.4 मिलियन डॉलर। 2015 की एक नीलामी में लगभग 25 कैरेट की एक रूबी रिंग इसी कीमत पर बिकी थी। अगर हिसाब लगाया जाए तो ये करीब 1.6 मिलियन डॉलर प्रति कैरेट बैठता है। इतने बड़े दांव इस पत्थर को और भी रहस्यमयी और रोमांचक बना देते हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा आगे का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात करेंगे रत्नों के राजा की, फिर लाल रंग का विज्ञान, उसके बाद 4 C's का मूल्यांकन और आखिर में उपचार और संवर्धन की पहचान। चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, रत्नों का राजा। मानव इतिहास की शुरुआत से ही इस चमकदार लाल पत्थर ने सत्ता और सम्मान का एक निर्विवाद एहसास पैदा किया है। सोचिए, करीब 700 साल पहले जब मशहूर खोजकर्ता मार्को पोलो ने सिलोन के राजा का विशाल रूबी देखा तो उनके शब्द थे, दुनिया में मौजूद सबसे कीमती वस्तु। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये वो भावना है जो सदियों तक अलग-अलग साम्राज्यों में गूंजती रही। प्राचीन संस्कृत में तो रूबी को एक बहुत ही भारी नाम दिया गया है, रत्नराज, यानी सभी कीमती पत्थरों का राजा। प्राचीन काल में माना जाता था कि भगवान कृष्ण को बेहतरीन रूबी अर्पित करने से अगले जन्म में सम्राट बनने का वरदान मिलता है। और म्यांमार के पुराने योद्धाओं का तो ये भी मानना था कि अजय होने के लिए इन पत्थरों को अपने शरीर के मांस के अंदर डाल लेना चाहिए। मतलब ये सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि शक्ति का एक जीवित प्रतीक था। आइए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। पहली सदी में रोमनों का मानना था कि रूबी पहनने से जीवन शक्ति बढ़ती है। फिर 1367 में ब्लैक प्रिंस रूबी का किस्सा आता है, जिसने युद्ध में इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम की जान बचाई थी। थोड़ा और आगे आए तो 1989 में द विज़र्ड ऑफ ऑज की 50वीं वर्षगांठ पर डोरोथी की मशहूर जादुई चप्पलों में 4600 असली रूबी जड़े गए थे और प्राचीन मिथकों से निकलकर सीधे आधुनिक विज्ञान में आए। तो 1960 में दुनिया का सबसे पहला वर्किंग लेजर रूबी का उपयोग करके ही बनाया गया था। है ना कमाल की बात। यहाँ से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, लाल रंग का विज्ञान। अब हम जादुई सोच से निकलकर सीधे उस शानदार केमिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे जो असल में इस खूबसूरत रत्न को बनाती है। देखिए, अगर प्योर साइंस की भाषा में कहें तो रूबी असल में कोरंडम नाम के एक मिनरल का हिस्सा है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड से बनता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में कोरंडम बिल्कुल रंगहीन और पारदर्शी होता है, एकदम साफ कांच जैसा। यानी एक रूबी बनने के लिए प्रकृति में एक बहुत ही खास केमिकल एक्सीडेंट का होना बहुत जरूरी है। और ये एक्सीडेंट होता कैसे है? जब क्रोमियम नाम के एक तत्व की थोड़ी सी मात्रा इस कोरंडम के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चुपके से घुस जाती है। जेमोलॉजी की दुनिया में इस क्रोमियम को ट्रेस तत्वों का रॉकस्टार कहा जा सकता है। यही वो अकेला तत्व है जो एक साधारण से पत्थर को उसका धधकता हुआ लाल रंग देता है और उसे सच में रूबी बना देता है। लेकिन क्रोमियम सिर्फ रंग नहीं देता। इसकी वजह से रूबी में एक ऐसा गुण आता है कि प्राकृतिक सूरज की रोशनी पड़ते ही वो तेज लाल रंग में चमकने लगता है, जिसे प्रतिदीप्ति या फ्लोरेसेंस कहते हैं। ऐसा लगता है जैसे पत्थर के अंदर आग जल रही हो। और यही वो ताकतवर चमक है जिसका इस्तेमाल दुनिया का पहला लेजर बनाने के लिए किया गया था। आइए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, 4 C's का मूल्यांकन। विज्ञान से बाहर निकलकर अब ये समझना जरूरी है कि $500 के एक आम पत्थर और करोड़ों डॉलर के मास्टरपीस के बीच आखिर फर्क क्या होता है। जेम की दुनिया में एक बहुत ही गहरी डिबेट होती है, कब एक रूबी रूबी रहता है और कब वो पिंक सफायर बन जाता है। नियम यह है कि लाल रंग प्रमुख होना चाहिए। अगर लैबोरेटरी को लगता है कि रंग थोड़ा भी हल्का या गुलाबीपन लिए हुए है तो उसे पिंक सफायर घोषित कर दिया जाता है, जिससे बाजार में कीमत काफी गिर जाती है। हालांकि श्रीलंका जैसे मूल देशों में इस हल्के लाल पत्थर को भी असली रूबी ही माना जाता है। अब बात करते हैं उस रंग की जिसकी मांग बाजार में सबसे ज्यादा है। इसे ट्रेड की भाषा में पिजन ब्लड या कबूतर का खून कहा जाता है। ये ऐतिहासिक रूप से म्यांमार की मोगो घाटी से आने वाले पत्थरों का एक खास, बेहद गहरा और थोड़ा सा बैंगनी लाल रंग होता है, जिसमें वो जबरदस्त लाल चमक होती है। जब किसी रूबी में ये पिजन ब्लड रंग मिल जाता है तो नीलामी में उसकी कीमत सीधे आसमान छूने लगती है। इस टेबल को देखिए। वैल्यूएशन के मामले में रंग हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कटिंग करने वाले कारीगर का काम आसान नहीं है।
उसे पत्थर के कैरेट वजन, क्लैरिटी और प्राकृतिक आकार के बीच एक सटीक संतुलन बनाना पड़ता है, क्योंकि एक कैरेट से ऊपर के हाई क्वालिटी रूबी बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जैसे जैसे आकार बढ़ता है, कीमत में भारी उछाल आता है। लेकिन रुकिए, पत्थर में मौजूद हर खामी बुरी नहीं होती। कभी कभी रूबी के अंदर रूटाइल नाम के खनिज की बारीक सुइयां एक दूसरे को काटती हुई पाई जाती हैं, जिन्हें व्यापार में सिल्क कहा जाता है। ये सिल्क असल में पत्थर के अंदर प्रकाश को बिखेरती हैं, जिससे रंग और सॉफ्ट होकर पूरे पत्थर में समान रूप से फैल जाता है। और अगर सही से काटा जाए तो यही सिल्क एक बेहद खूबसूरत स्टार प्रभाव भी बना सकती हैं। अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, उपचार और संवर्धन की पहचान। चलिए थोड़ा फोरेंसिक जासूस बनते हैं और देखते हैं कि असली प्राकृतिक पत्थर को कृत्रिम या ट्रीटेड पत्थरों से कैसे अलग किया जाए। ये जानकर शायद हैरानी हो सकती है कि इंसानों ने 1837 में ही लैब के अंदर पहला सिंथेटिक रूबी बना लिया था। आज तो लैब में बने पत्थर रासायनिक रूप से बिल्कुल असली रूबी जैसे होते हैं, लेकिन वो इतने परफेक्ट होते हैं कि वहीं से शक पैदा होता है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर उनके अंदर कभी कभार फंसे हुए गैस के बुलबुले दिखाई देते हैं, जो उनकी असलियत बता देते हैं। मार्केट में रूबी अलग अलग ट्रीटमेंट लेवल्स के साथ मिलते हैं। पहला है बिल्कुल प्राकृतिक पत्थर, जिसमें ओरिजिनल सिल्क और प्राकृतिक रंग होते हैं। दूसरा लेवल है हीट ट्रीटेड रूबी, जिन्हें रंग सुधारने के लिए उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि सिल्क अंदर ही पिघल जाए। और तीसरा, जो काफी रिस्की है, वो है लेड ग्लास फिल रूबी। इसमें खराब गुणवत्ता वाले पत्थर की दरारों में शीशा भर दिया जाता है। ये पत्थर को साफ तो दिखाता है, लेकिन उसकी असल मजबूती को पूरी तरह नष्ट कर देता है। तो इन ट्रीटमेंट्स को पहचाना कैसे जाए? एक लूप या माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करने पर कई सुराग मिलते हैं। अगर सिल्क धुंधला या टूटा हुआ है तो पत्थर को गर्म किया गया है। दरारों में से नीले या बैंगनी प्रकाश की चमक आना और हवा के बुलबुले दिखना साफ इशारा है कि उसमें ग्लास भरा गया है या वो सिंथेटिक है। अगर रंग अजीब तरह से फैला हुआ लगे या अंदर से पत्थर पीला दिखे तो इसका मतलब डिफ्यूजन ट्रीटमेंट हुआ है। इन बारीकियों पर ध्यान देकर किसी भी बड़े धोखे से बचा जा सकता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा और दार्शनिक सवाल सामने आता है। सोचिए, एक तरफ लैब में बनी एकदम परफेक्ट और दोष रहित सिंथेटिक रूबी है और दूसरी तरफ एक असली प्राकृतिक रूबी जिसमें शायद कुछ प्राकृतिक खामियां हों, लेकिन वो प्रकृति का एक प्रमाणिक चमत्कार है। दोनों में से किसे चुना जाए? रत्नों की इस दुनिया में मूल्य, दुर्लभता और पूर्णता का असल पैमाना क्या है? ये एक ऐसी सोच है जो वाकई दिमाग में चलती रहेगी। आज के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।